बाड़मेर बालोतरा के रहने वाले एक युवक की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत हो गई। अब उसकी मां ने शव वापस भारत लाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने इंडियन एम्बेसी जो कि सऊदी अरब में स्थित है पर केस किया है और एक बड़ी लताड़ जो है वो कोर्ट से लगवाई है। दरअसल मामला 13 नवंबर का। इस बारे में हम पहले भी खबर करके आपको बता चुके हैं, फिर से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। राजस्थान में जयपुर के पास एक गाँव पड़ता है बलोतरा का रहने वाला रमेश सऊदी अरब में किसी जगह पर मजदूरी करता था। क्योंकि खबर हम आपको इंडियन न्यूज़पेपर की साइट से बता रहे हैं तो शहर का नाम क्लियर नहीं हो पाया। बहरहाल सऊदी अरब में रमेश मजदूरी करता था और खबर के मुताबिक मजरा में मजदूरी करता था। 13 नवंबर सन 2025 को रमेश की मौत हो जाती है और मौत की वजह पता नहीं चली कि आखिर मौत की क्या वजह थी। परिवार परेशान हो उठा। परिवार ने कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह जो रमेश की डेड बॉडी है वो इंडिया वापस पहुंच जाए, जिसके लिए वो नजदीकी सांसद विधायक जहां तक परिवार का बस चलाओ मिलते रहे। लेकिन जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दिया तो अब देखिए कि परिवार सीधा पहुंच गया राजस्थान हाई कोर्ट। परिवार ने सीधे तौर पर केस दर्ज कराया इंडियन एम्बेसी पर। वजह क्या थी? वजह सीधे तौर पर यह थी कि 13 नवंबर को परिवार के सदस्य की डेथ हो गई सऊदी अरब में, जिसके बारे में इंडियन एम्बेसी को अवगत कराया गया। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। तो सारा मामला सुनने के बाद कोर्ट ने सीधे तौर पर लताड़ लगाई इंडियन एम्बेसी जो कि सऊदी अरब में मौजूद है, और कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया उसको सीधे इंडियन एम्बेसी के ईमेल पर भी एक कॉपी भेजेगी। साथ ही साथ रजिस्ट्री के जरिए भी जो नोटिस था कोर्ट का वो भेजा गया। तो ये तो बात हो गई एक हफ्ते पुरानी, लेकिन देखिए इतना कुछ होने के बाद क्या असर पड़ा है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कोर्ट के आदेश होने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी पूरी तरह से इस मामले में सक्रिय हो गई और आखिरकार रमेश की जो डेथ बॉडी थी वो इंडिया वापस पहुंच गई। लेकिन क्योंकि परिवार को अभी ये नहीं पता कि रमेश की मौत अचानक क्यों हुई, क्योंकि रमेश सऊदी अरब में काम कर रहा था, फोन पर बातें भी करता था, अचानक मौत हो गई। रमेश का परिवार उसका कारण जानना चाहता था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से डेथ बॉडी लेने के बाद रमेश का जो पूरा परिवार था वो एम्बुलेंस के साथ जोधपुर एम्स पहुंचा और एम्स पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की गई। लेकिन एम्स के जो भी डॉक्टर थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि विदेश से आई हुई डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, मोर्चरी में डेथ बॉडी को नहीं रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा कोशिश होने के बावजूद भी परिवार को किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली और रमेश की डेथ बॉडी को फिर परिवार अपने घर पर ले आया। तो ये हमने आपको रमेश की खबर बताई। 13 नवंबर को रमेश की डेथ हुई थी और 18 दिसंबर को जो डेथ बॉडी है वो इंडिया वापस पहुंची, वो भी परिवार की लाख कोशिश करने के बावजूद। साथ ही साथ हाई कोर्ट तक जब मामला पहुंचा और कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाकर इंडियन एम्बेसी ने इस काम को अंजाम दिया। वैसे तो कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि 4-4 दिनों में जो डेथ बॉडी है वो इंडिया वापस पहुंच जाती है, लेकिन इस मामले में इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या लापरवाही चल रही थी वो क्लियर नहीं हो सकी। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जब सऊदी अरब के किसी भी इलाके में किसी इंडियन या फिर जो भी बाहर के लोग रहते हैं की डेथ हो जाती है तो पुलिस सीधे डेथ बॉडी को मोर्चरी में पहुंचा देती है और साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी को भी इस बारे में सूचना दे देती है। और अगर इंडियन एम्बेसी इस चीज़ को सख्ती से लेती है, इस पर काम करते हैं, तो ये मामला बहुत जल्दी निपट जाता है। वरना तो 6-6 महीने तक जो डेथ बॉडी है वो अस्पतालों में पड़ी रहती है और कोई खबर लेने वाला नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के साथ साथ कुछ जानकारी भी आपको ज़रूर मिली होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक ही खबर पर हमने बात की। कल इंशाल्लाह बात करेंगे कुछ नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। भाई बोला क्या रह गया था उसमें? हमारे रात बड़ी भाई है सनाराम का वो नेट का दिया था आगे आगे ये पासवर्ड करता रहा। 4 एजेंट है, कोई कौन, छोटू कौन, बहादुर कौन, एजेंट थे।